हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है घचर खचर। सुनने में बहुत हंसी आएगा ये किताब को, बट डेफिनेटली ये एक किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है। विवेक शांगबाग के द्वारा ये किताब लिखा गया है। राइटर का नाम है विवेक शांगबाग। और ये जब किताब मैंने खरीदा था तब मुझे लगा था यार क्या यार घचर घचर भी किताब होता है क्या, तो इसको ध्यान में रख खरीदा है ये किताब को। एंड पढ़ने का बाद मुझे लगा कि यार सही है ब्रो। मतलब ये जो किताब जैसा नाम है वैसा काम भी है, घचर घचर, है ना। साइकोलॉजिकल थ्रिलर ये किताब है। और ये किताब में स्पेशली समरी में जाए तो मेन प्रोटोगनिस्ट है वो उनका मम्मी का नाम है मालती, और उसका एक बहन भी है, पिताजी भी है, और पिताजी का ब्रदर मतलब अंकल व चाचा भी बोल सकते हो। चाचा का नाम है चिकप्पा। वो एक घर में रह रहा है एंड वो कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। जब जो मेन प्रोटोगनिस्ट है वो कॉफ़ी हाउस में रहता है, कॉफ़ी हाउस में वो एक मालिक है। और जब हमें रह के अपना मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार वो अपना स्टोरी बता रहा है, ठीक है। उसका जो सर्वेंट है विंसेंट, उसके साथ स्टोरी आगे बढ़ता है। स्टोरी जब आगे बढ़ता है तब उसका जो पिताजी है उनका पिताजी एक कंपनी में काम कर रहा होता है, हिसाब तिसाब देखने का। एक दिन क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन व प्लस करने में कुछ दिक्कत हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक होने के कारण वो लोग पूरा रात दिन मतलब वो कैलकुलेशन करते रहता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन उन लोग का मैनेजर आने वाला है। और मैनेजर ने अगर पकड़ लिया तो फाइन पिताजी को देना पड़ेगा। 850 820 के करीब कुछ था जो कि हिसाब में नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चिंतित में पड़ जाता है। मॉर्निंग में अल्टीमेटली उनके पिताजी और चाचा जो अंकल थे वो बैठ के हिसाब जब करते हैं, फट से उसका पिताजी को याद में आता है कि यार ये तो इंटू किया है, इंटू नहीं करना था, हम लोग को कुछ प्लस करना था बट इंटू कर दिया, इसलिए नहीं मिल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उसके बाद उसका मम्मी कॉफ़ी लाता है पिलाने के लिए, और उस दिन ना स्पेशल कुछ बनता है, क्योंकि 820 या 50 रुपये का डिफरेंशिएट हो रहा था। और 820 और 50 रुपये का डिफरेंशिएट होना मतलब बहुत बड़ा बात है ना। हिसाब मिलने के बाद पार्टी शार्टी चलता है। नेक्स्ट दिन एक न्यूज़ आता है। न्यूज़ क्या आता है कि उसका मतलब जो मैनेजर वो आता है स्वयं, और मैनेजर का हंसी नहीं था उस दिन। तो मैनेजर बोलता है मैसेज में कि आज से आपका नौकरी चला गया, आप कंपनी में एक एम्प्लॉय नहीं है। तो इससे उसका पिताजी बहुत शॉक में आ जाता है। उसका माताजी तो गाली देना आरंभ कर देता है कि भाई कुछ तो नोटिस देना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कम से कम 1 महीना या 15 दिन का टाइम देना चाहिए कि भाई कुछ और जॉब में ढूंढ सकूँ। बाद में जाके वो लोग क्या करता है, मतलब चाचा के मदद से, कि एक मसाले का बिजनेस खोलते हैं। वो मसाले का बिजनेस का नाम है सोना मसाला। बिजनेस भी बढ़िया चलने लगता है। वहाँ में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बैठता है, चलने लगता है वो, ठीक है। फिर आपको बाद में जाकर आपको पता चलेगा कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अनीता करके कैरेक्टर है, उससे शादी हो जाता है। शादी होने के बाद वो लोग ऊटी में जाता है, ऊटी में एंजॉय करता है। पूरा फुल मतलब मजा वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ये नोवेल में। एंड वहाँ से वो लोग चले जाता है, पूरा फील देगा आपको कि भाई ऊटी में वो लोग क्या 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 नहीं किया, है ना, पूरा फील देगा। फिर वो लोग फिर चला आता है वहाँ से। फिर से वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपना बिजनेस संभालने लगता है। कॉफ़ी हाउस भी उसका और एक बिजनेस है, वो भी संभालने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है, जब एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि वो उसका मम्मी बताता है कि उसका जो घर के सामने रहता है कैसे ब्रूटली उसे मार डाला, चाचा चाची दोनों को ख़त्म कर डाला। उसका जो आस पड़ोस का जो मतलब चाची है उसको मार डाला। और बहुत सारा चीज़ें आपको ये किताब में पढ़ने के लिए एक नेगेटिव वाइब देखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम लास्ट में मतलब 80 to 90% जब ये किताब जब ख़त्म हो जाता है तभी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ऑन द अदर हैंड उसका जो पत्नी होता है वो भी हैदराबाद अपने ससुराल गया हुआ है। ससुराल से फिर वो टेंशन, सोना मसाला जहाँ में वो एज ए मैनेजर के हिसाब से वो जहाँ में काम कर रहा है वहाँ में फ़ोन करता है। फ़ोन करने से उसका जो पत्नी है वो नहीं उठाता है फ़ोन। वो नहीं उठाने से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। फिर पूरा रात वो नहीं सोता है, फ़ोन लगाता है नहीं उठा रहा है, फ़ोन लगाता है नहीं उठा रहा है। फिर वो सुबेरे क्या होता है, कॉफ़ी हाउस में चला आता है। फिर वो टेंशन करता है, यार क्या हो गया मेरा पत्नी का, इतना दिन कल परसों ही मेरा पत्नी वहाँ में गया है अपने ससुराल, अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है।
विंसेंट आके उसे पूछता है, सर आपका मुंह में कुछ खून खून जैसा लगा हुआ है, आपका हाथ में भी खून खून जैसा लगा। इसमें ही खत्म, इसमें ही नोवेल का एंडिंग होता है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आके खत्म हो जाता है, जो कि आपको एक सडन जर्क फील कराएगा कि ठीक है यार कोई मर्डर वटर हो रहा है, उसके बाद आपको लगेगा ठीक है इसका एंडिंग क्या होता है, एंडिंग को जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंडिंग को जानना है, एंडिंग को जानना है। क्योंकि पहला से बहुत स्मूथली जा रहा होता है, फिर सडन एक स्पाइक देखने को मिलता है कि भाई 80 to 90% जब ये नॉवेल खत्म हो जाता है। और ये घचर घचर का मीनिंग भी, ये किताब जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा घचर घचर क्यों रखा गया। मुझे पर्सनली ये किताब पहले पहले तो बहुत बोरिंग लग रहा था पढ़ने के बाद, क्या हो रहा है यार, सोना मसला खोल दिया, ये हो गया वो हो गया, फिर सडन एक जर्क देखने को मिलेगा। फिर बाद में मैंने रियलाइज किया यार ये तो पैसा के बारे में भी बता रहा है कि पैसा अगर है तो आप सब कुछ पा सकते हो, पैसा का ताकत ये किताब के जरिए हम लोग को दर्शाया गया है, इनडायरेक्टली हम लोग को दर्शाया गया है। कैसे सोना मसाले का जब उन्होंने खोला, कैसे उसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा जब ग्रोथ होने लगा, तो पैसों का जो ताकत है ये नोवेल में दिखाया गया है। एंड सडन आपको एक जंप फील कराएगा ये सर, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल थ्रिलर किताब कहा गया। बट अब एंडिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं बताएगा, एक एंड में तक खत्म कर देगा। अब एक मूवी देखा हो गया डरना मना है, वहां में 3-4 स्टोरी ना ऐसे करके ये किताब में जिस फॉर्मेट में लिखा गया है उस फॉर्मेट में दिखाया गया है वो मूवी में, ठीक है। तो उस मूवी से आई थिंक ऑथर ने इंस्पायर्ड होकर ये किताब लिखा है। वो डरना मना है आप देखोगे तो एक मूवी में 4-5 स्टोरी चल रहा होता है और उसका जो एंडिंग होता है ना वो पता नहीं चलता है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नोट के साथ वो एंडिंग हो जाता है मूवी, हर एक स्टोरी, है ना। वैसे ही ये किताब को भी लिखा गया है। यही था ये किताब का समरी। किताब को पढ़ के मुझे बहुत मजा आया। 128 पेजेस का है, बहुत कम पेजेस का है ये किताब, पढ़ के मजा आया। प्लीज आप भी पढ़िए। एंड इंटरमीडिएट एडवांस बिगिनर्स किसको मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, सभी लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका वोकेबुलरी बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये किताब का मस्ट भी किताब है। आप अगर कोई ट्रेन जर्नी जा रहे हैं, 3-4 घंटा का जर्नी है, डेफिनेटली आप ये किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। आपका किताब डेस्टिनेशन आते आते आपका किताब भी खत्म हो जाएगा, है ना। इतने नोट के साथ फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए यार। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत होता है, ठीक है, तभी आउटकम निकल के आता है ना। बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला टॉपिक है मैं जो टॉपिक में बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना कर दीजिए। अगर कोई नया व्यूअर्स मेरा वीडियो देख रहा है, ऐसे नया किताब रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो फिर से आएंगे मैं एक नए वीडियो के साथ। इतने में ही नमस्ते, जय हिंद।